नमस्कार, अरुण भूमि न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने एक न्यूज बनाया था इदुली आबाली रुकमो और हुरु पहाड़ का जो पीएमजीएसवाई रोड है, जो एमएस डॉन एंटरप्राइज जो फर्म का नाम है, उसने किया वाला जो पोर्ट होल्स को कोई डिग्नेटरीज या रिसोर्स पर्सन आने पे ही फिलअप किया जाता है, उसके बारे में मैंने कवरेज दिया था। तो आज मैंने जो यहाँ के एमएलए सर है मुच्चू मिथी सर, उनसे हम बात करने के लिए, वो रोड के रिगार्डिंग बात करने के लिए यहाँ आए हैं, तो हम सुनते हैं उनसे। सर, अरुण भूमि न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। और हम जो वो कल जो रिपोर्टिंग किया मैंने एमएस डॉन एंटरप्राइज के द्वारा जो काम किया है इदुली आबाली इमोली जो भी रोड है, जो पीएमजीएसवाई रोड है, उसका कंडीशन के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो जो है इतना साल से वो प्रॉब्लम में है। वहां के लोगों का यही कंप्लेन है कि क्यों यहाँ का जो रेस्पॉन्सिबल लाइक जीपीसी हो गया, जेडपीएम हो गया, या आप जो है कुछ नहीं कर दे रहा है, इसको परमानेंट सोल्यूशन में क्यों नहीं ला दे रहा है, वो उनका क्वेश्चन से। और एमएस डॉन एंटरप्राइज का जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, उनसे आपने बातचीत करके सोल्यूशन में लाने का कुछ उपाय किया है क्या? ये सब क्वेश्चन का मतलब आपसे हम आंसर चाहते हैं। नहीं, जिस विचार में आप, जिस विषय में आप बात करना चाहता है, जो हाईवे से जो सड़क जाता है इडुली तक जाता है, जो उसका बारे है। देखिए, तकरीबन 2-3 साल पहले इसका एक अपग्रेडेशन हुआ था अंदर पीएमजीएसवाई, शायद पीएमजीएसवाई 2, जहाँ पे 4 करोड़ का कुछ एस्टिमेटेड ये था। और इट गोज टू अ नॉर्मल टेंडर प्रोसेस से जीता जाता है, वेयर देयर इज अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है। जो टेंडर जो बेटर कोट करेंगे, उसका हिसाब से डिपार्टमेंट टेंडर अवार्ड करता है। तो ये जो फर्म का नाम आपने बताया, उन्होंने जीता था टेंडर को। तो टेंडर ने जीता था, तो ड्यूरिंग द टाइम, वो समय में मैं डिपार्टमेंट से मैं कांटेक्ट में रहता था, नॉट विद द कॉन्ट्रैक्टर बट डिपार्टमेंट से। तो एक्सपेडाइट करने के लिए, प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए, और कुछ क्वालिटी इश्यूज भी था, बट दी वी वर इन्फॉर्म कि दी कॉन्ट्रैक्टर हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। एंड सब्सिक्वेंटली ऐसे होता है कि वंस दी कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट्स हिज वर्क, उनका जो मेंटेनेंस पीरियड होता है, वो मेंटेनेंस पीरियड तक उन्हीं का अंदर में ही आता है। So this is followed by a due process, tendering process। एक पॉलिसी गाइडलाइंस के हिसाब से होता है कि यू कैन नॉट जस्ट किसी को हटा सकता है या करा सकता है, ऐसे कैसे, किसी का पास ऐसे जुरिडिक्शनल अथॉरिटी नहीं है। तो इट इज ए कॉन्ट्रैक्टर। वो रोड में स्लाइट पहले से भी इश्यूज है, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, वो रास्ता पे ये हो रहा है कि बिकॉज ऑफ दी जो एग्रीकल्चर का उत्पाद होता है, तो वहाँ पर जो है कि ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन और ड्यूरिंग अदर सीजन में ह्यूज प्रोड्यूस होता है। अभी पाम ऑयल का भी प्रोडक्शन वहाँ से चल रहा है, और अन्य जो कैश क्रॉप हो या अलग क्रॉप्स हो, सब वहीं से होता है। तो ह्यूज ट्रक्स प्लाई, जो 16 चक्का 14 चक्का वाला ट्रक्स, हैवी ट्रक्स, पीएमजीएसवाई रोड्स आर नॉट मेड फॉर वो स्पेसिफिकेशन। पीएमजीएसवाई रूट स्पेसिफिकेशन अलग होता है, हाईवेज जो बिग ट्रक्स के लिए अलग होता है। सो एक्चुअली वी शुड नॉट बी अलाउइंग हैवी ट्रक्स टू प्लाई 16 चक्का 14 चक्का का वहाँ प्लाई करने के लिए। सर्टेन टन, मेट्रिक टन जो होता है, 8 टन या 9 टन का अंदर को ही प्लाई करने देता है। लेकिन वहाँ क्या 14, 15, 20 टन का भी चलता है, बिकॉज एग्रीकल्चर एरिया है। यू कैन नॉट स्टॉप व्हीकल, अपना जो कंपनीज को अपना उत्पाद को, जो फार्मर्स का उत्पाद को लेके चलना पड़ता है। तो हियर इज द चॉइस कि हाउ डू वी मिटिगेट दिस प्रॉब्लम। तो जो पीएमजीएसवाई का आधारित जो रोड स्पेसिफिकेशन होता है, वी हैव टू चेंज दैट। उसको हम लोग करना पड़ता है कि, और मोर हाईवे स्पेसिफिकेशन जो रोड है, दैट लोड बियरिंग जो कर सकता है, वो करना है। बट दैट इज स्लाइटली ट्रिकी हमें, वो बिकॉज दोस एस्टिमेशन गोट वेरी हाई एस्टिमेट हो जाता है। तो दैट इज एन इश्यू, जहाँ पे वो रेगुलर इंटरवल्स पे उनका मरम्मत करना पड़ता है। अभी जैसे कि आप पकड़ लीजिए कि टेंडर कोट कर देता है, और 3-4 साल या 5 साल के लिए जो मेंटेनेंस पीरियड होता है, दैट मेंटेनेंस फंड समटाइम्स क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलता है, कभी नहीं मिलता है, एंड वेरी मिनिमलिस्टिक मिलता है। कभी कभी 4-5 लाख मिलता है। 10-12 किलोमीटर का आप 4-5 लाख से मरम्मत तो नहीं हो सकता। दैट इज एन इश्यू जो
not specific हमारा रोइंग constituency but all over Arunachal has been taken up and government has tried its best कि अपना maintenance fund state plan से भी कितना जोड़ सके, लेकिन इतना सारा 1000 रोड्स है अरुणाचल में PMGSY का आधारित कि गवर्नमेंट का रिसोर्स भी थोड़ा कंस्ट्रेंट हो जाता है, तो वो होता है। और बीच बीच में जो मरम्मत के लिए कभी पैसा दे देता है, कभी कभी दिया है बीच बीच में, कभी G20 या कुछ हुआ था, कोई 50 लाख दिया था मरम्मत करने के लिए, फिर स्थिति वहीं पे आ जाता है। द रीजन इज सिंपली दिस कि द रोड इज नॉट मेड फॉर हैवी अल्ट्रा हैवी व्हीकल। आपका बोलने के मुताबिक हमें ये पता चल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर MS डॉन एंटरप्राइज का जो कॉन्ट्रैक्टर ने जिस तरह से रोड बनाया है, PMGSY रोड जिस तरह से बनना चाहिए वो कैपेसिटी में बनाया है, लेकिन आपका ये कहना है कि उस अपना जगह में सही है, लेकिन यहाँ रोड कैसे खराब हो रहा है कि वो गांव वाले जो खेती करते हैं तो हैवी व्हीकल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसका वजह से हो रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ब्लेम जो है गांव वाला का ही जा रहा है, तो क्या आप इसको कैसे जस्टिफाई आई थिंक ये बात थोड़ा टोटल मोटल के आप अलग विचार में चला गया। मैंने कहा कि दी डिपार्टमेंट शुड नॉट पे बिल्स नहीं देना है अगर वो एज पर स्पेसिफिकेशन क्वालिफिकेशन नहीं बनाया तो डिपार्टमेंट शुड नॉट पे बिल। देखिए, व्हेन वी हियर कि क्वालिटी इश्यूज है देन वी कॉन्टेक्ट द डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट हमको बताता है कि ये सुधार दिया है वगैरह दिया है, जो क्वालिटी में इश्यूज था उसको हम लोग कर दिया है वगैरह मेंटेन कर दिया है। सो वी गो बाय दैट आधारित की बना है, समझ गया ना? सी वी गो बाय दैट आधारित की बना है कि ये बना है। नाउ देयर कुड बी कि एज पर स्पेसिफिकेशन का जो क्वालिटी जो बनाना है नहीं बनाया भी होगा। देयर कुड बी वी कैन हैव एन इंक्वायरी फॉर दैट आल्सो इफ दैट इज देयर। और अगर मेमोरेंडम पब्लिक से आता भी है वगैरह भी आता है, ये मैं दोष किसान लोगों को नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूं कि दैट एरिया नीड्स बेटर स्पेसिफिकेशन रोड, क्योंकि वहां एक फार्मर्स का उत्पाद बहुत होता है, तो दैट रिक्वायर्स जो बड़ा चक्का वाला जो गाड़ी प्लाई करने के लिए बेटर क्या बोलता है मेंटेनेंस, बेटर नॉट क्वालिटी, बेटर स्पेसिफिकेशन रोड। क्वालिटी तो चाहिए लेकिन स्पेसिफिकेशन भी अलग होना है, हाईवे स्पेसिफिकेशन रास्ता होना है। दूसरा चीज ये है कि मरम्मत कभी कभी, जैसे कि कभी आपने जिक्र किया है कि कोई VIP आया है और लिपा पोटी करके छोड़ दिया, दैट इज एन इश्यू ऑल्सो, बट दिस कोई हमें फंड नहीं दिया हुआ है, समझ गए ना? जैसे नो फंड दिया गया है या कुछ दिया गया है बोल के नहीं है, तो सर बेसिकली कि कोई VIP आ रहा है, थोड़ा इसका ठीक ठाक कर दो, सुधार कर दो, थोड़ा बेटर तरीका से कर सकता था लेकिन नहीं हुआ है वगैरह। बट नो फंड्स हैज बीन एक्रूड, नो फंड्स हैज बीन गिवन। वंस द फंड हैज बीन गिवन 50 lakhs का एक बार दिया था, जहाँ पे उसको बनाने के लिए कोशिश किया है वगैरह किया है। एंड आई डू नॉट मीट विद द कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कॉन्ट्रैक्टर है या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, मैं कॉन्ट्रैक्टर से नहीं मिलता हूँ, बिकॉज I have nothing to do with the contractors. My thing is the department is the responsibility. Department should क्या बोलता है इसका स्पेसिफिकेशन का ठीक कर देना है। Now if the department is go ahead, if there is a complaint by the public, then the public I convey the issues to the department and the department is supposed to clear it. And when they come and they say they हो गया ठीक हुआ, I expect कि ठीक हुआ है। If ठीक नहीं हुआ है, again if memorandum comes, then I टेटल टू द मैंने लोगों को बोलता है कि क्यों ये स्पेसिफिकेशन का हिसाब में नहीं किया। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और लोगों का जो सोच है टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑल्सो इज राइट कि ऐसे सड़क हमेशा बिगड़ते रहता है वगैरह गिरते रहता है। एंड सो नाउ वी आर ऑल्सो थिंकिंग कि नॉट टू गो विद जस्ट द PMGSY रोड, बट टू गो विद हायर स्पेसिफिकेशन रोड्स, बिकॉज गाड़ी को तो हम नहीं रोक सकता, उत्पाद को तो, किसान को तो जो अपना गाड़ी अपना खेती तो पहुंचाने, बड़ा बड़ा चक्का पहुंचाने के लिए उनको तो हक है। सो हाउ डू वी मिटिगेट दैट? सो द ओनली वे मिटिगेटिंग इज टू मेकिंग हायर स्पेसिफिकेशन रोड। दैट इज द सेम वे ये जो बाईपास रोड में भी हम लोग जो नॉर्मल स्पेसिफिकेशन रोड इसलिए हम लोग नहीं बना रहे, बिकॉज वी डोंट वांट टू मेक नॉर्मल स्पेसिफिकेशन रोड। नॉर्मल स्पेसिफिकेशन रोड से तो हमारा फिर 1 साल का अंदर फिर खराब हो जाएगा, 2 साल का अंदर खराब हो जाएगा, फिर कंप्लेंट्स आएगा। इसीलिए हम लोगों ने सरकार को भी
NHPC से भी हम लोग बात किया, डिप्टी CM से बात किया, मुख्यमंत्री से बात किया कि बाईपास रोड को भी हाईवे स्पेसिफिकेशन रोड हमें चाहिए, नॉट द नॉर्मल WBM जो स्पेसिफिकेशन रोड होता है वो नहीं बोल के। तो दीज आर टेक्निकल इश्यूज। हाँ सर, आपने जो जिक्र किया वो जो RWD डिपार्टमेंट है ना, राइट? यस, तो अभी आपने बोला है कि MS डोन एंटरप्राइज का जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे भी आपने इतना बातचीत भी नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुआ है। वो मेरे पास आया था एक बार, वो मेरे पास आया था, बट सी बिटवीन अ पॉलिटिशियन एंड अ कॉन्ट्रैक्टर द ओनली थिंग इज दैट कि हमारा लिंक होता है डिपार्टमेंट, समझ गए ना, हमारा लिंक होता है डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर कैसे करो, यह करो वो करो, उनका अपना कंप्लेन है या कुछ कंप्लेन है, आई कैन कन्वे इट टू द डिपार्टमेंट, बट बेसिकली द एजेंसी जहां में हम कम्युनिकेट करता है दैट इज द डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट गलती करता है देन डेटा डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्टर तो कुछ भी बात बोलेगा, समझ गया ना, उनका खर्चा का बात बोलेगा कि खर्चा मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो सब तो ठीक है, टेंडर लिया है तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। सो आई डोंट। सर, मेरा क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगा कि वो RWD डिपार्टमेंट और ये कॉन्ट्रैक्टर को लाइक ये जो रोड है ना, जब से बना है तब से मतलब वहां जो आना जाना करते हैं वहां के लोगों का यही कंप्लेन है कि बनते ही वो साल भी नहीं टिका है, वही साल में कुछ महीने 6-7 महीने बाद वो खराब कंडीशन में आ गया है। तो कहीं ना कहीं उनका यही कंप्लेन है कि क्वालिटी के साथ में छेड़छाड़ हुआ है, क्वालिटी ठीक से नहीं बना है, इसलिए ये हुआ है। तो अब अगर अभी कॉन्ट्रैक्टर से बात भी करता है तो अब क्या बोलने वाले हैं? मेरा ये था कि जब मैंने ये सुना था कि वो उस समय में मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले कि वर्क्स क्वालिटी का हिसाब से नहीं जा रहा है, और वहाँ का लोकल विलेजेस ने भी कमिटी कुछ बनाया था और डिपार्टमेंट को भी हम लोग डिस्कस किया था। तो आफ्टर लिसनिंग टू, मेरे पास तो नहीं है लोकल कमिटी, बट मुझे बताया गया था कि दे आर ओवरसीइंग दी क्वालिटी ऑल्सो, प्रोसेस ऑल्सो। तो वहाँ का जो भी पंचायत लीडर्स भी है सब मिलके क्वालिटी प्रोसेस देख रहा है। तो आई थिंक कि ठीक है, उन लोग देख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहा है, तो ठीक है, माई वर्क इज टू कन्वे इट नाउ टू द डिपार्टमेंट टू सी दैट द वर्क इज डन। सो ये लेकिन एक रिपीटेड इश्यूज आ रहा है, ये फिलहाल ये अभी का नहीं है, लेकिन ये रिपीटेड एक कंस्टेंट इश्यू। कब तक गड्ढा को ही फिलअप किया जाएगा और कितना साल ऐसे चलते रहेगा? मेन क्वेश्चन तो यही है। ऐसे है ना कि जब भी इंटेंशन से सड़क अगर PMGSY में वहां में 4 या 5 करोड़ अगर हम लोग ने दिया है, एक गड्ढा मरम्मत करने के लिए नहीं दिया ना, सड़क बनाने के लिए दिया है। सड़क पहले से भी था, PMGSY का ही था, 10 साल हो चुका, 10 साल वो सड़क का लाइफ टाइम जो वैलिडिटी होता है वगैरह होता है, उसको अपग्रेड करना पड़ता है। तो अपग्रेडेशन फिर चला, अपग्रेडेशन एक सर्टेन किलोमीटर तक ही चला बिकॉज ऑफ द फंड कंस्ट्रेंट इन द PMGSY वगैरह वगैरह। एंड ये 4 या 5 करोड़ का मेरे ख्याल से एस्टिमेटेड था। कॉन्ट्रैक्टर ने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सुना है कि वो थोड़ा लो मार दिया है या कुछ मार दिया, आई हैव नो आइडिया वगैरह वगैरह मार दिया, बट दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर अगर मेरे पास आके बोलेगा कि हमने लो मारा, मेरा प्रॉफिट नहीं होता, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिया। We don't take responsibilities. The department is there to see कि as per specification वो बनाया है, समझ गया ना। एंड सो वी थॉट कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि वो जो प्रॉब्लम भी है सुधार भी हो गया होगा, बिकॉज देयर वाज अ लोकल मॉनिटरिंग भी कुछ बना था, एंड देन देयर वाज द ओवरसाइट बाय द ऑफ कोर्स बाय द डिपार्टमेंट आल्सो। सो मैंने सोचा था कि ठीक ही हुआ है, बट ऑफ कोर्स उसमें कंप्लेंट्स अभी भी बहुत आ रहा है। लोकल कमेटी जो बना है या डिपार्टमेंट, उसके अलावा वहाँ विलेज का जो रेस्पॉन्सिबल लेके बैठा है, JPC होगी, ZPM, वो लोग ये रिगार्डिंग में कुछ बात किया आपसे या डिपार्टमेंट को मिलने गया? मोस्ट ऑफली मेरा जो अनुसार में जो हमें पता चला था वो मोस्टली थ्रू आपका कन्वेइंग टू अदर्स, नॉट डायरेक्टली, बट देन आई हैड कॉन्टेक्टेड द डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करके मैंने ये बताया था वगैरह कि सर, इसका मतलब ये है कि जो गांव का GPC है, ZPM, वो अपना रिस्पॉन्सिबल नहीं ले रहा है ये सड़क को लेके? देखिए, आप हर चीज टटोल मटोल के हर चीज आप बहुत चीज घुमाने के लिए कोशिश कर रहा है कि मैंने 1-2 बार सुना था कि वहाँ का जो पंचायत लीडर्स भी बहुत सारा टू में कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भी हुआ है, दैट मैंने सुना था। सी मेरे ख्याल से अपना तरफ से उन लोगों ने कोशिश किया होगा, बहुत कोशिश किया होगा, किया भी होगा, और डिपार्टमेंट भी आके
उसको जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मरम्मत करने के लिए दिया होगा। आई सी दीज आर प्रोसेसेस जो होता है, गलती होता है किसी का तरफ से, डिपार्टमेंट का तरफ से भी, कॉन्ट्रैक्टर का तरफ से भी ये होता है, वो बात ठीक है वगैरह ना। हाउ डू वी मिटिगेट दिस प्रॉब्लम? दिस प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू बी मिटिगेटेड बाय हम फिर पीएमजीएसवाई से अपग्रेड करने के लिए, ऐसे भी प्रोसेस में हमको डालने के लिए फिर क्या बोलता है आपको, फिर इसमें अंडर दैट सेम फ्लैगशिप स्कीम में डालने के लिए हमारा परमिशंस नहीं है। तो नाउ वी हैव टू मिटिगेट इट थ्रू अदर फंड्स। अदर फंड्स में बिकॉज पीएमजीएसवाई विल ओनली कम पीएमजीएसवाई स्पेसिफिकेशन रोड जो रूरल बस्ती के लिए होता है, 3 मीटर के लिए होता है, विच वो सड़क आई थिंक बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जो वजह भी है। सर पीएमजीएसवाई रोड तो स्पेसिफिकली वो रूरल एरिया बस्ती के लिए ही होता है, तो बस्ती का लोग ही इतना खेती करके कर रहे हैं, तो अभी वो रास्ता खराब है उसमें बस्ती लोग का तो क्या ही गलती है ना सर? लेकिन किसने बोला है कि बस्ती वाला का दोष है? यू कांट पुट वर्ड्स that I'm not saying, समझ गए ना? You can't make up stories that is not, see, you have to be, see, नहीं, that is it. सड़क बस्ती वाला लोगों के लिए बना है, विद टाइम जरूरी अलग स्पेसिफिकेशन का जरूरी है, विद समय के साथ बस्ती वाला लोग के लिए ही जरूरी है, समझ गया ना? अब बात समझ रहा है? सब कुछ बस्ती वाला के लिए है। तो ये है कि विद टाइम विद नाउ वी थिंक कि हमारा सोच ये है कि वी हैव टू मेक दैट रोड विद अ डिफरेंट स्पेसिफिकेशन जो पीएमजीएसवाई में परमिसेबल नहीं देगा और हमें फंड नहीं देगा, बट नाउ वी हैव टू टेक दैट रोड इन अल्टरनेटिव स्पेसिफिकेशन रोड का जो एस्टिमेट से जाना पड़ेगा, हाईवे का जो रोड है वो वगैरह बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने जब निर्विरोध होने के बाद पहले बार जब इजुली गया था तो मैंने ये भी जिक्र किया था कि वो एरिया इजुली एरिया रिचेस्ट विलेज है, बट सड़क खराब है, स्कूल का स्थिति खराब है, और ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये जिम्मेदारी मैं खुद भी लेता हूँ, मैं अपने पंचायत को भी देता हूँ, वहाँ का जनता को भी देता हूँ, सबको जिम्मेदारी, बिकॉज दिस इज़ अ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये है वो जगह पे ऐसे नहीं कि फंड हम लोगों ने नहीं दिया, इट हैज़ नेवर बीन, वंचित नहीं हुआ फंड का अनुसार, एज पर रिजिड क्वालिटी बनना ज़रूरी की आवश्यकता था, जो इन लाइफ में भी ओवरसाइट ज़्यादा रिजिड नहीं हुआ होगा वगैरह, थोड़ा सी क्वालिटी नहीं हुआ होगा, बट मुझे इतना भी पता है कि दिस रोड विल नॉट सफाइस। सो वी आर इन द प्रोसेस, इसलिए वी आर इन द प्रोसेस ऑफ हमारा जो आपका ये बाईपास रोड भी, बाईपास रोड के लिए भी, क्योंकि जहाँ हैवी ट्रक सप्लाई करता है और जहाँ ये इडुली जहाँ उत्पाद ज़्यादा होता है फार्मर्स का, वहाँ पे वो स्पेसिफिकेशन का रास्ता हमें बनाना चाहिए बस्ती वाला के लिए, समझ गए ना आप? थैंक यू सो मच सर, जो वो रोड को लेके मैंने जैसे भी क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दिया सर आपने। तो अभी इसको छोड़ के दूसरा इश्यूज़ के बारे में भी हम पूछने के लिए आए हैं। लाइक स्पोर्ट्स का जो कॉम्प्लेक्स बना है ये लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट रोइंग में केराती में जो बना है, वो इनोग्रेशन रिसेंटली ही हुआ है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। तो वो जो उसका भी कंप्लेंट्स बहुत सारा आ रहे हैं कि उसका जो बिल्डिंग बनाने का जो क्वालिटी में बहुत सारा ऐसे हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, और बहुत सारा शीशा भी टूट गया, वाल भी क्रैक्स आ गया, जंगल भी हो गया थोड़ा मोड़ा नहीं ज़्यादा। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसका मैं विजिट किया था वहाँ पर, मैं भी गया था वहाँ, तो जब ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस में वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ बैठाया गया था, ड्यू टू क्योंकि जगह कम होता है, तो वहाँ पर जो इलेक्शन प्रोसेस को सब देखने के लिए, जो लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो फोर्सेस चाहिए, तो वहीं पे बिठाया गया था, वहाँ पे रखा गया था। एंड सो आफ्टर इलेक्शंस गॉट ओवर, वो क्या बोलता है वो लोग चला गया वहाँ। उसका बाद ही जब मुझे पता चला उन लोग चला गया, तो मैंने ही हैंड ओवर डिपार्टमेंट को बोला कि जल्दी जल्दी हैंड ओवर कर दीजिए, बिकॉज जब ऐसे चलते रहेगा आपका जो बिल्डिंग भी है, स्ट्रक्चर भी है, और बर्बाद होते रहेगा। बिकॉज अगर कोई बैठता नहीं है या कोई जो भी एक इतना साइजेबल पैरामिलिट्री फोर्स बैठता है, तो वहाँ होता है कि थोड़ी ख़राब हो जाता है, शीशा टूट जाता है, ये सब टूट जाता है, और हो सकता है कहाँ में थोड़ी पानी सीपेजेस है, वेपेजेस है,
तो इसको मैंने ही स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बोला है कि ठीक है, अगर आपका ये हो गया है, नाउ गिव इट टू बैक टू दी एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ओलंपिक एसोसिएशन को दे दिया। तो मैंने ओलंपिक एसोसिएशन को भी कहा कि जहाँ जहाँ आपका करना है, बनाना है वगैरह है, ये करना है वगैरह करना है, ये आप कर दीजिए। एक प्रॉब्लम है कि बिकॉज बिफोर टेकिंग इट ओवर हम लोगों ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ बिठा दिया। सो डिपार्टमेंटल इंजीनियरिंग विंग ऑल्सो, उनका भी एक बोलने के लिए एक जगह बन गया है कि ये तो इतना बैठने के लिए आदमी नहीं था, समझ गया ना, यहाँ फ्लोर में बैठने के लिए नहीं था वगैरह, नहीं था, ये नहीं था, तो वगैरह अपना अपना सोच विचार हो सकता है। बट एनी वे दैट इज ओवर। सो नाउ दी एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टेकन ओवर, और एडमिनिस्ट्रेशन ने ओलंपिक एसोसिएशन को दे दिया, और ओलंपिक एसोसिएशन को भी एक पूरा आप अंडरस्टैंड करके वगैरह क्या क्या ज़रूरी है, उन्होंने छोटा मोटा तो बताया है, बट उससे भी कम होने से भी और क्या फंड्स का आवश्यकता है वो उसको हम लोग थोड़ा प्लान कर लेगा। और वहाँ पे नॉट ओनली दैट, वहाँ पावर सप्लाई, ट्रांसफॉर्मर्स का भी इंस्टॉलेशन का भी ये है, जो प्रोविजंस में नहीं था, जो आपके खेलो इंडिया का प्रोविजंस में नहीं था। तो दैट हैज़ टू बी एक्सटर्नली हम लोग फिर फंडिंग करना पड़ेगा वहाँ, इंटरनल लाइटिंग से लेके, ट्रांसफॉर्मर से लेके, वायरिंग से लेके, वो सब काम अभी भी बचा हुआ है। तो ये है सर, हमने इस पे ये क्वेश्चन पूछा था कि वो जो बिल्डिंग बना है उसका क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। हाँ, लेकिन वहाँ जो शीशा उसा फुटा है उसका आपने ये बताया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस रखा था, उस दौरान हुआ होगा ना। और अभी ये है कि अभी डीए को आपने दे दिया है, डीए ने अभी डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन को दिया है, तो अभी होपफुली वो ठीक होगा ना। लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है वो बिल्डिंग बनाने का, कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस कि देखिए आप, लेट्स बी वेरी क्लियर, यू आर नॉट एन इंजीनियर, समझ गया ना। आप जाके कुछ देख लेगा, समझ गया, यू आर नॉट, क्रेक को देख के यू आर नॉट एन इंजीनियर। आप जाके देख लेगा, आप कॉम्प्रोमाइज़ हुआ बोलने से नहीं होगा। यू विल नीड अ फीडबैक ऑफ द इंजीनियर्स कि स्ट्रक्चर में कॉम्प्रोमाइज़ है कि नहीं, समझ गए ना। ऐसे हल्का सा वाल वगैरह लोग उल्टा पुल्टा बोलेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ व्हाट वी सी बेसिकली इज दैट कि स्ट्रक्चरल जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है, मेन दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। वाल क्रैक्स होना है क्या? नहीं, everything should be good, but what we basically look is that कि structural ये नहीं होना है। wall cracks तो देखिए कि एक there could be various reasons why wall cracks होता है। one of the reasons भी हो सकता है कि quality का be good, but what we basically look is that कि structural ये नहीं होना है। wall cracks तो देखिए कि there could be various reasons why wall cracks होता है। one of the reasons भी हो सकता है कि क्वालिटी का प्रिपेयर्डनेस में काम, उस समय में काम पानी ठीक से नहीं दिया या कुछ भी नहीं। और दूसरा भी हो सकता है कि a lot of people एक साथ, समझ गए ना, प्रेशर वहाँ दिया, समझ गए ना, सामान सब वहाँ रखा, वो सब भी there are lots of reasoning जो मैं आपको ना प्रूव कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, बट आई हैव गॉन देयर एंड आई हैव सीन कि देयर इज नो स्ट्रक्चरल इश्यूज, समझ गए ना। मैं खुद वहाँ गया क्योंकि वहाँ में और भी कुछ पीछे में बन रहा था, एक जो क्या बोलता है उसको, मैं नाम, दैट क्लाइंबिंग का वो बन रहा था, तो मैं खुद भी वहाँ गया था और मैंने आगे साइड को भी थोड़ा सा लैंडस्केप को थोड़ा लैंड डेवलपमेंट हल्का से कर दो और भी बाकी फ्यूचर में भी लैंड डेवलपमेंट और बेटर कर दो बोल के ये क्या है। तो इट इज़ आपके नज़रिए में बहुत बड़ा इशू होगा और लोग भी यहाँ उल्टा पुल्टा बोलेंगे, मेरे लिए वो बड़ा इशू नहीं है। सर, हम तो बस लोगों का जो कंप्लेंट है उसको लेके आपसे बात करने आए हैं। हाँ, तो ठीक है, ये इशू को छोड़कर अभी दूसरा जो अभी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बन रहा है, जो बड़ा सा बिल्डिंग जो बन रहा है, वहाँ भी लोगों का ये कंप्लेंट है कि जो डिज़ाइन है उसमें भी जैसे होना था वैसा नहीं हुआ है, या वहाँ भी क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, ये भी सुनने को मिल रहा है। ऐसे है ना कि बेसिकली ये डिज़ाइन केवल रोइंग के लिए नहीं है, द डिज़ाइन वॉज यूनिफॉर्म फॉर मल्टीपल जगह के लिए, समझ गया ना। इट इज़ नॉट डिज़ाइन स्पेसिफिक फॉर रोइंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये केवल रोइंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, नामसाई में वो ये तीजू में भी बन रहा है, समझ गया ना, ये रोइंग में भी बन रहा है, ये शायद मेरे ख्याल से आलो में भी बन रहा है, और कहाँ मल्टीपल जगह 6-7 जगह में RIDF फंडिंग से बन रहा था। सो द डिज़ाइन इज़ यूनिफॉर्म,
समझ गए, इट्स अ यूनिफॉर्म डिज़ाइन। कहाँ का डॉक्टर्स को बोलता है कि वहाँ खिड़की चाहिए, यहाँ खिड़की चाहिए, वो खिड़की चाहिए, वो ज़रूरी था, वो नहीं बनाया, वो वॉल बन गया, कुछ कुछ बन गया। दैट स्पेसिफिकेशन एज पर द कंड्यूसिवनेस एस्थेटिक जो ज़रूरी है डॉक्टर्स का मूवमेंट के लिए, पेशेंट्स का मूवमेंट के लिए, वो इनिशियली में ठीक है, could be some hiccups, some problems, but the design was not faulty design. It was basically a uniform design for all जगह में, but कोई कोई जगह में, कोई कोई एरिया में एरिया स्पेसिफिक होता है, समझ गया ना। दैट वी कैन, क्या बोलता है आपका, फिर इसको कुछ कुछ एरियाज को जो चाहिए, विंडोज एक्स्ट्रा चाहिए, एडिशनल चाहिए, दैट कैन बी मेड, दैट इज़ नॉट एन इशू। बेसिकली वाई वी आर नॉट स्टार्टिंग इट इज जस्ट बिकॉज ह्यूमन रिसोर्सेज का हमें और भी ज़रूरी है। जो हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ स्टार्टेड द प्रोसेस फॉर जो रिक्रूटमेंट भी है, पोस्ट क्रिएशन के लिए भी है, चाहिए और भी मैन पावर चाहिए और वो सब चाहिए, और लॉजिस्टिकली और कुछ कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए वगैरह चाहिए, इसीलिए स्टार्ट नहीं हुआ। वंस वी गेट एवरीथिंग देयर, वाटर मरम्मत जैसे कि बहुत सारा PWD डिपार्टमेंट ने बनाया था, कुछ कुछ जो रैम्प होता है, रैम्प में भी थोड़ा हल्का सा डिज़ाइन करने की आवश्यकता था एज पर नेसेसिटी ऑफ दिस। तो PWD ने अपना पैसा नहीं होके भी कर दिया, मैंने उनको बताया कर दिया, कर दो बोल के। सो देयर कुड बी सम डिज़ाइन, समझ गए ना, डिफ्रेंसिएशन दैट वी रिक्वायर फॉर आवर स्पेसिफिक नीड्स। वो तो हाँ सर, तब तो यही चीज़ का वजह से, यही कमी का वजह से लोगों का कंप्लेंट था होगा। तो जो जिसने कंप्लेंट किया है, शायद आपसे हमने क्वेश्चन पूछ लिया तो आपका जवाब मिल गया होगा उनको। तो जवाब जवाब किसको हमें एग्जैक्टली किसी ने कंप्लेन किया उसका ऊपर में मुझे जवाब देने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। वी आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस, सो वी सी इन ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आता है, समझ गया ना। देर आर सम कॉम्प्लिकेशन जहाँ में ये ज़रूरी है बट देर इज़ नो फंड प्रोविजंस इसके लिए। सो समटाइम्स ऐसे भी होता है कि वो उसको बंद करा के हम लोग पैसा इसमें भी थोड़ा सा लगा देता है, बिकॉज दैट इज़ द नेसेसिटी ऑफ द टाइम, समझ सिचुएशन का। सो नॉट एवरीथिंग इज माने 100% क्या बोलता है, माने एकदम परफेक्ट होता है। जैसे आपको ना यहाँ से आपको ईटानगर जाना है, नॉर्मल आप ईटानगर यहाँ से ईटानगर जाएंगे, पासीघाट होके जाएंगे, तो नॉर्मली आपको क्या है कि आप सोचता है कि यहाँ में इतना किलोमीटर से आप ईटानगर 6 घंटा में पहुँच जाएंगे। शायद कभी रास्ता में लैंडस्लाइड हो जाए, समझ गए ना, शायद रास्ता में लैंडस्लाइड हो जाए, शायद कहाँ एक्सीडेंट हो जाए, कहाँ कुछ हो जाए, समझ गया ना। तो दैट प्रिकॉशनरी, दैट अनफोर्सीन कैलेमिटीज़ जो भी है वो हो भी जाता है, जो हम लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया। बट वी ट्राई एज बेस्ट एज पॉसिबल टू सी कि हर चीज़ के लिए हमारा ऑलरेडी स्कोप्स है। तो स्कोप्स तो है, देयर इज़ नो, ऐसे तो नहीं है कि स्कोप नहीं है, बट बहुत सारा लोग जस्ट वेदर आर्किटेक्चरल कन्वीनियंस के लिए नहीं समझ पाता है, कभी कभी कुछ कुछ इश्यूज़ के लिए नहीं समझ पाता, एंड देन दे जस्ट गो देयर एंड देन दे जस्ट सी एंड देन दे कमेंट। सो इट्स ओके, आई मीन देयर इज नो बिग डील अबाउट इट, हर कोई को करने के लिए ज़रूरी है, बट यू शुड गो टू द डिपार्टमेंट एंड आस्क कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों नहीं हुआ वगैरह, नहीं हुआ इन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिपार्टमेंट, देन यू गो टू द पब्लिक, समझ गया ना। यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो दैट इज़ हाउ वी फंक्शन। हाँ, और इफ इट वॉज अ परफेक्ट वर्ल्ड, हमें कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होगा, समझ गया ना। प्रॉब्लम्स क्रॉप्स अप, दैट्स व्हाई वी आर हियर। प्रॉब्लम ही नहीं होगा तो यू डोंट इवन नीड अ लीडर, यू डोंट नीड अ गवर्नमेंट, also everything will go automatic by its own self. That is why the government is there, because problems will crop up, priorities will change with times, समझ गए ना। तो ये होता है, जैसे मैंने कहा नाउ प्रायोरिटीज, पहले PMGSY रोड इडुली अबाली के लिए काफ़ी था, नाउ द प्रायोरिटीज हैज चेंज, नाउ वी कांट वर्क विथ क्या बोलता है दैट सेम स्पेसिफिकेशन रोड, सो प्रायोरिटीज विल चेंज, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। थैंक यू सो मच सर। मेरी त्वचा बातें करती है औज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।